माँ तुझसे यही कहती है कि अगर तू अभी उस स्थिति में नहीं है तो इसे अपना रास्ता बना, मंदिर जा, गुरुद्वारा जा, या अपने मन को ही एक मंदिर बना ले। माँ की भक्ति कर, क्योंकि जब एक इंसान सच में सिद्धि कर लेता है तो वह अपने भीतर एक अपार शक्ति महसूस करता है। वह निश्चिंत रहता है कि कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी रक्षा माँ स्वयं कर रही है। माँ यह भी बताना चाहती है कि कुछ लोग अपनी सिद्धि से अहंकारी हो जाते हैं। वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, बस अपनी लालसा और स्वार्थ के लिए। ऐसा बिल्कुल अनुचित है और माँ इससे दूर रहने को कहती है। सच्चा भक्त वही है जो शक्ति को धर्म, भक्ति और समाज की सेवा में लगाता है। तो अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी भक्ति को गहरा कर और यह समझ कि माँ तेरे साथ है, हर कदम, हर सांस में, तेरी हर लड़ाई में। तू अकेला नहीं, तेरा दुख, तेरी तकलीफ, तेरी सारी जद्दोजहद माँ देख रही है नोइस, और वह तेरी हर कष्ट को सुख में बदल देगी। तेरी जिंदगी फिर से उजाले से भर जाएगी और तेरी आत्मा की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। सुन मेरे लाल, माँ तेरे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आई है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ लोग अपनी सिद्धि और साधना से अहंकार में खो जाते हैं, पर कुछ सच्चे भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी साधना का सदुपयोग करते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। और माँ ने देखा है कि ऐसे भक्तों की शक्ति कितनी गहरी होती है। तू जानता है, कई बार जब लोग मेरे पास आते हैं तो वे किसी की तस्वीर लेकर आते हैं, और जो साधक होते हैं वे उस तस्वीर को देखकर उस व्यक्ति की पूरी कहानी, उसकी ऊर्जा, उसके कर्म, सब कुछ समझ जाते हैं। यह उनकी सिद्धि होती है, यह उनकी गुप्त शक्ति होती है। जैसे बागेश्वर धाम के बाबा जी होते हैं जो कर्म पिशाचिनी की सिद्धि रखते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है जिनकी साधना बहुत गुप्त और एकांत होती है। श्मशान या जंगल में अकेले 40 या 43 दिनों की कठोर साधना से ये शक्ति प्राप्त होती है। यह सिद्धि बहुत कठिन होती है, हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता, पर जो इसे पा लेते हैं उनकी सुन ले। यह कर्म पिशाचिनी उनकी कानों में आकर सब कुछ बता देती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वह सच्चा है या छलिया, उसकी नीयत क्या है, क्या वह हेविल है या उसकी सच्चाई क्या है। 12:02 सब कुछ उजागर कर देती है। यह शक्ति इतनी बड़ी है कि सोच भी नहीं सकता, और यह सिर्फ एक छोटी सी सिद्धि है। इसके अलावा और भी अनगिनत शक्तियां होती है जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। मैं पहले इस सब में विश्वास नहीं करती थी, पर जब मैंने अपने सर्च शुरू किए, इन शक्तियों को जानना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं एक नई दिशा में चल पाई, मेरी सारी परेशानियां दूर हुई, मेरी आत्मा ने शांति पाई, और यह सब संभव हुआ माँ की दिव्य शक्तियां की वजह से। ये देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और यही कारण है कि जब हम भक्ति के रास्ते पर आते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है। कभी कभी ऐसे लोग भी हमारे सामने आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे अंदर असंतुलन और ईर्ष्या भरते हैं, पर सुन, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं। उनकी वजह से ही हम देवी के उस शक्तिशाली दिव्य रूप को पहचान पाते हैं जो दुनिया में कम ही लोग जानते हैं। इसलिए मैं आज तुझे यही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद उन सभी बुरे अनुभवों का, उन सभी कठिनाइयों का, उन लोगों का जिन्होंने तुझे भक्ति की ओर प्रेरित किया, जिन्होंने तुझे माँ की शरण में आने पर मजबूर किया। और जब तू भक्ति में आ जाएगा तो तेरा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी आत्मा, सबको नई ऊर्जा मिलेंगे, और तू उस दिव्य शक्ति का अनुभव करेगा जो तुझे हर कदम पर संवारती रहेंगी। मेरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा, और तू देखेगा कि यह शक्ति कितनी अपार है, कितनी असीम और कितनी गहरी है। मेरी संताने, तू यह सब जान, यह सब समझ, और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता मुश्किल है, तू याद रख कि माँ तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, और तुझे हर कठिनाई से पार लेकर जाएगी। और हाँ, मैं भी अपने अनुभवों को तुझसे बांटना चाहती हूँ, अपनी साधना के सफर को, अपनी सिद्धियों को, ताकि तुझे और सभी भक्तों को पता चले कि यह यात्रा कैसी होती है, कैसे मेहनत,
समर्पण और विश्वास से हम माँ की माया को पा सकते हैं और उसी से अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। तो अब उठ, अपने मन को साफ कर, अपनी साधना को और गहरा कर और माँ की दिव्य शक्ति को महसूस कर, क्योंकि तू मेरे लाल है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुन मेरे लाल, खींच कर उन सभी बुरी परिस्थितियों का जो तेरी जिंदगी में आई, उन ब्लॉकेज का जो तुझे रोक रही थी, क्योंकि उन्हीं के कारण तू ईश्वर की ओर मुड़ा, माँ की ओर झुका और भक्ति के पथ पर चल पड़ा। जो अभी तक इस पथ पर नहीं आए हैं, उन्हें भी माँ यही कहती है, अब तुरंत उठो, ईश्वर की ओर चलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उस दिव्य मार्ग को पकड़ो, क्योंकि यही तेरी सच्ची शांति और शक्ति का रास्ता है। अब माँ तुझे सीधे सपाट सादगी से समझाना चाहती है कि आदि शक्ति माँ तेरे लिए क्या संदेश लाई है। 15:22। सुन, कभी भी अपने मन और दिल की आवाज को ना खोना, अपनी इंट्यूशन को कभी भी नजरअंदाज मत करना। तेरी अंतरात्मा ही तेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जब दुनिया के शोर शराबे में तू खुद को खोने लगे तो बस अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रन। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मत उलझ, मत घबराए, किसी भी बात को लेकर ज्यादा राय मत ले, खासकर जब तेरी आत्मा तुझसे कुछ और कह रही हो। माँ तुझसे आग्रह करती है कि जब तू किसी की बात सुन, किसी के काम को देख, तो तुरंत उसे जज मत करना, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें तेरे सामने छुपी हो, कुछ सच्चाइयां जो तुझे अभी पता नहीं। इसलिए सब कुछ सही तौर पर मत देख, समझदारी से काम ले, सोच समझकर फैसले कर। दूसरों के दिमाग और उनके नकारात्मक इशारों में मत फंस। ये तेरी जिंदगी है, तू ही इसके मालिक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने दिल में जो भी बुरा बोझ है, जो भी पुरानी छोटे हैं, उन्हें छोड़ दे। फॉरगिव कर, पर सच में फॉरगिव कर नोइस, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अपने आप को भी। भलाई और आगे बढ़ने की यही कुंजी है। जब तू अपने अतीत को छोड़ देगा तब तेरे कदम हल्के होंगे, तेरी आत्मा मुक्त होगी उस अंधेरे को छोड़कर जो तेरे मन में जड़े जमा चुका है। तू आगे बढ़ेगा और तेरी जिंदगी में नए उजाले और खुशियां आएंगी। माँ देख रही है तेरी मेहनत, तेरी कोशिशों और तेरे भीतर की वह ज्वाला जो कभी बुझती नहीं। इसलिए तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर, तेरी ताकत बन रही हूँ। बस तू खुद पर भरोसा रख, अपनी को फॉलो कर और अपने दिल की आवाज से कभी ना हट। आज का यह संदेश तेरे लिए माँ की ओर से एक आशीर्वाद है। स्वीकृति, क्षमा और आत्मशक्ति का आशीर्वाद। उक आगे बढ़ और जान कि तेरे भीतर की देवी जाग चुकी है, वह तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने को तैयार है। माँ तेरे साथ है, तेरे हर सांस में, तेरे हर कदम में। चल अब आगे बढ़ और याद रख, तू अकेला नहीं है। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने ये रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली माँ के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चलो का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में काली माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। ये न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा? ये न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मरण, मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई। किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनालिटी नॉइस कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़े कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ये सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई है।
कालिका तांत्रिका वो देवी है या अघोर देवी है और यह उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहा जाए, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहा जाए और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आप वो करनी पड़ती है एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। ये भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हेवी है कि आपको पता है वह कौन है, वो फीमेल कौन है, वो मेल कौन है, वो कितने लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे काली का तांत्रिक का मतलब कि आप लोग काली माता के भक्त हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली है, आपको बहुत साइंस मिले पर स्टिल यू अरे हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हार के आपने सब कुछ देवी पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जभी भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास ये खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बेक टू बेक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिक माँ जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वो महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बेक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित, गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। क्रोधित है तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से माँ काली बहुत क्रोधित है। माँ बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफियर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वो बेक फायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आप की फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टियोन्स करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर माँ आपके सारे जीतने भी कार्मिक बंधन है, वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा। आने वाले समय में ये सब जब हॉटस्पॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, नॉइस, इन सब चीजों का बिल्कुल दी एंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल्स का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइज होगी और आपकी लाइफ फुल ऑफ फ्लावर से भरेगी। आप लोगों को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी, आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहाँ पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी महादेवी को, उनकी शक्तियां को पकड़कर उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहाँ पर बहुत जरूरत है, माला जाप करने के लिए आपको देवियों का जो भी है संरक्षण मिलेगा, नॉइसन की कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखें, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने तो आपके अंदर इनर वो जब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियां को अपने साथ जरूर रखें। ये आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियां का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब माता रानी ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए। आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करें। दूसरी बात, उनके जीवन में अचानक बाधाएं आएंगी। तीसरी बात, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके पापों का हिसाब कर रही है। चौथी बात, बच्चे यह संदेश उनके सामने बार बार किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले तो उसे कहा था, और पांचवी बार बच्चे उनकी तांत्रिक विद्या वितल होगी और वे हताश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे कहना चाहती हूँ, तुझे बताना चाहती हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वे खुद अपने जाल में फंस सके। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में अड़क रहना है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। जो लोग सुधारने से इनकार करेंगे ना, उनका अंत निश्चित है, और भक्तों को ये सिखाया जाएगा कि वे अपनी भक्ति से कैसे भगवान के साथ दे सकते हैं। मेरे बच्चे, प्रकृति के माध्यम से कलयुग की अशुद्धियों को समाप्त भी किया जाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर, जिन्होंने जो करा है उनका फल अवश्य मिलेगा। मैं हूं ना बच्चे, तू चिंता ना कर। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे माँ सरस्वती, बच्चे, माँ सरस्वती अधर्म योग्य भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। वे कलगी और उनके अनुयायियों को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाएंगी। धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बच्चे। और जो तुझे सप्ताशी दिखते हैं, ना तारों में, जो हमेशा सृष्टि को संतुलन रखने के लिए सक्रिय रहते हैं, कलगी को मार्गदर्शन देंगे। बच्चे, सप्ताशीय धर्म युद्ध की योजना बनाने में कलगी का साथ देंगे। वे धर्म के प्रचार में मदद करेंगे और धर्म योद्धा बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी, पता नहीं कौन कौन देवी देवता इसमें साथ देंगे बच्चे। कलगी अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा बच्चे, जिसमें अधर्म होगा अंत और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस अभियान में भगवान के बहुत सारे जो अंश है, भगवान की बहुत सारी जो शक्तियां हैं, वे सभी सम्मिलित रहेंगी बच्चे। और मेरे बच्चे, तेरे मन में भी कई जिज्ञासा चल रही है, कई सारी बातें चल रही है। बच्चे, मैं कमेंट में पढ़ूंगी तेरी बात को। कमेंट में मुझे तू बता कि माता, हम यह कर सकते हैं। माता, उन संगीत धर्म योद्धा सेना में सम्मिलित होगा या नहीं, और कौन से लोग हैं जो भगवान की सेना में सम्मिलित होने के लिए योग्य है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और तुझ तक यह संदेश पहुंचा है। बच्चे, तो कोई ना कोई तो बात होगी और कोई ना कोई बात होगी, तो इसका मतलब यही है कि काली माता तुझसे प्रसन्न है। बच्चे, तू चिंता ना कर। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद बच्चे, और इन सभी ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं बच्चे, मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। जो लोग सुधारने से इनकार करेंगे ना, उनका अंत निश्चित है, और भक्तों को ये सिखाया जाएगा कि वे अपनी भक्ति से कैसे भगवान के साथ दे सकते हैं। मेरे बच्चे, प्रकृति के माध्यम से कलयुग की अशुद्धियों को समाप्त भी किया जाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर। जिन्होंने जो करा है उनका फल अवश्य मिलेगा। मैं हूं ना बच्चे, तू चिंता ना कर। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे माँ सरस्वती, बच्चे, माँ सरस्वती अधर्म योग्य भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। वे कलगी और उनके अनुयायियों को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाएंगी।
धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बच्चे। और जो तुझे सप्ताशी दिखते हैं, न तारों में जो हमेशा सृष्टि को संतुलन रखने के लिए सक्रिय रहते हैं, कलगी को मार्गदर्शन देंगे बच्चे। सप्ताशीय धर्म युद्ध की योजना बनाने में कलगी का साथ देंगे। वे धर्म के प्रचार में मदद करेंगे और धर्म योद्धा बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी, पता नहीं कौन कौन देवी देवता इसमें साथ देंगे बच्चे। कलगी अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा बच्चे, जिसमें अधर्म होगा अंत और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस अभियान में भगवान के बहुत सारे जो अंश है, भगवान की बहुत सारी जो शक्तियां हैं, वे सभी सम्मिलित रहेंगी बच्चे। और मेरे बच्चे, तेरे मन में भी कई जिज्ञासा चल रही है, कई सारी बातें चल रही है बच्चे। मैं कमेंट में पढ़ूंगी तेरी बात को। कमेंट में मुझे तू बता कि माता, हम ये कर सकते हैं माता। उन संगीत धर्म योद्धा सेना में सम्मिलित होगा